ध्यान से मतलब क्या है बात को समझते हैं। कहाँ गए, सॉरी, नंबर 5 से करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर आपका डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम होल सेलर। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक होल सेलर है और एक मतलब क्या है सर आपका डीलर है। तो डीलर मतलब क्या हो रहा है सर आपका होल सेलर से एक आर्टिकल खरीद रहा है और खरीद रहा है मतलब कितना सर आपका 6,000 रुपये में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मतलब क्या कहते हैं सर आपका 6,000 रुपीज़ मतलब क्या कहते हैं लिख देते हैं, ठीक है ना। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। तो डीलर मतलब क्या है सर आपका 6,000 में कंज्यूमर को नहीं बेचेगा। डीलर मतलब क्या करेगा सर आपका कंज्यूमर को मतलब क्या है सर आपका 15% मतलब क्या है प्रॉफिट में बेचेगा। तो अगर 15% प्रॉफिट में बेचेगा तो डीलर जो प्राइस पे बेचेगा उसका दाम क्या हो जाएगा सर आपका 6,000 प्लस मतलब क्या है सर आपका 15% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 6,000। तो वो तो करके आपको निकालना पड़ेगा। तो 6,000 का 10% क्या होता है सर आपका 600 और 6,000 का 5% मतलब क्या होता है सर आपका 300। तो क्या हो जाएगा सर आपका 6,900 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 6,900, है ना। बुक बस निकाल लीजिएगा, अभी रुक जाइए थोड़ा देर में। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट इफ़ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। और क्या बोलते हैं अनलेस मेंशन अदरवाइज, सारा का सारा सेल जो है वो मतलब क्या इंट्रा स्टेट ही होने वाला है। एंड द रेट ऑफ GST मतलब क्या है सर आपका 18%, ठीक है। उसके बाद तो जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका मिल ही जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ GST कितना बोला सर आपका 18% बोला ना। तो होल सेलर मतलब ये होल सेलर जो GST मतलब क्या सर आपका डीलर से लेगा वो GST क्या होता है इनपुट GST। और डीलर जो GST मतलब क्या कंज्यूमर से लेगा वो GST मतलब क्या आउटपुट GST, जो कि पहला GST देने के बाद सामान का मतलब क्या इनपुट होगा और दूसरा GST लेने के बाद सामान का मतलब क्या सर आपका आउटपुट हो जाएगा, है ना। और GST का रेट कितना है सर आपका 18% है। तो 6,000 का 20% क्या हो जाएगा 1,200 और 6,000 का 2% कितना हो जाएगा सर आपका 120, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे सर आपका 1,200 से 120 को माइनस कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका 6,000 का 18% आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 10% कितना होता है 600, 20% कितना हो गया सर आपका 1,200, ठीक है ना। उसके बाद 1% कितना हो जाएगा सर आपका 60, 2% कितना हो जाएगा सर आपका 120। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 120। तो 200 माइनस 120 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे आया मतलब क्या सर आपका 10 मतलब 1080। तो ये GST कौन सा GST होगा, ये GST देने के बाद सामान का मतलब क्या सर आपका दुकान में इनपुट हुआ तो इस GST का नाम होगा मतलब क्या सर आपका इनपुट GST। और क्योंकि इंट्रा स्टेट है और अनलेस मेंशन अदरवाइज मतलब क्या सर आपका चीज़ इंट्रा स्टेट ही रहता है या विद इन सेम स्टेट ही रहता है। तो इसका दो पार्ट होगा, एक मतलब क्या होगा सर आपका इनपुट CGST हो जाएगा और एक मतलब क्या सर आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST हो जाएगा और 50-50 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा सर आपका 540 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर आपका 540। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, चलिए ठीक है। तो फिर आगे हम लोग क्या करते हैं सर आपका पढ़ते हैं। अब आगे आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 18% होगा ना। तो यहाँ पे 10% कितना होगा सर आपका 690। 20% क्या होगा सर आपका 690 प्लस 690। तो 690 प्लस 690 क्या हो गया 0, 9 प्लस 9 18, 8 रिटर्न 1 कैरी। तो क्या हो चुका सर आपका 13, 1380। क्लियर है। लेकिन आपको 20% GST तो नहीं निकालना, आपको GST निकालना है मतलब कितना सर आपका 18%। तो फिर 20% से 2% मतलब क्या सर आपका माइनस करना पड़ेगा। ऐसा निकालना नहीं लेकिन ना वो ऐसे ही हम निकाल लें, लेकिन आपको प्रॉपर्ली मतलब क्या करना है सर आपका सम करके मतलब निकालना है, ठीक है ना। तो आप ये बताइए 6,900 का 1% कितना होगा 69। 6,900 का 2% क्या होगा सर आपका 69/2। तो 70/2 मतलब कितना होता है 140। तो 140 में से 2 कम कर दिए मतलब कितना हो गया सर आपका 138, है ना। तो यहाँ पे 138 लिखें, ठीक है। 10 माइनस 8 2, अगर ये 10 बना तो ये बन गया आपका 7, 7 माइनस 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4 और 13 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका। तो आउटपुट GST जो निकला वो क्या निकला सर आपको बताइए, वो निकला 1242। अब इसका भी दो पार्ट होगा, एक मतलब क्या होगा सर आपका CGST होगा और एक मतलब क्या होगा सर आपका
GST होगा, है ना। तो आप बताइए क्या हो जाएगा। 621 है ना। तो यहाँ पे आपका 621 और यहाँ पर भी क्या सर आपका 621। अब यहाँ पे है कंज्यूमर। अब कोई भी सवाल पूछेगा अगर, तो सवाल का जवाब देने के लायक हम लोग मतलब क्या सर आपका है, क्योंकि चार्ट हम लोग के पास मतलब क्या सर आपका आ गया। तो अब ये बोल सकते हैं ना सर कि कम से कम इंट्रास्टेट का काम आपका हो गया, इंट्रास्टेट में कन्फ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। बस सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और पहला वाला एग्जाम्पल जो दिए थे ना, वो एग्जाम्पल समझिए, सारा एग्जाम्पल का मतलब क्या सर आपका रामबाण इलाज मतलब क्या सर आपका है। याद है पहला एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल जो है सबके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, सिंपल। और आउट ऑफ द सिलेबस एक बात बोल रहे हैं, इसलिए कुरान का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस बात पे मतलब क्या होता है सर, आपको रिलेटिव्स लोग एतराज़ करता है, इतना सिंपल एग्जाम्पल को थोड़ा सोफिस्टिकेशन मतलब क्या होना चाहिए। अगर नीड होता तो होता, लेकिन सिंपल एग्जाम्पल अगर काम कर रहा तो फिर कोई नीड नहीं है ना। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल में सोफिस्टिकेशन बढ़ाएंगे तो मतलब क्या यूनिवर्सल को पर्टिकुलर कर देंगे। आपके पास दिमाग है तो आप उसको पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अप्लाई कीजिए, तो फिर आपका दिमाग का क्या फ़ायदा, है ना। तो कुरान का मतलब पर्पस में से एक पर्पस है कि इंसान दिमाग इस्तेमाल करे। अफला ताकिलून, डोंट यू थिंक। इनपुट GST, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST पेड बाय द डीलर। आज आप बाहर निकले थे गर्मी में क्या? नहीं निकले थे ना, फिर भी हालत ख़राब है ना, इतना गर्मी है। सॉल्ट लेक चले गए थे खेलने के लिए, तो टिकट कलेक्ट। टिकट क्या चीज़ का टिकट? फुटबॉल का या क्रिकेट का? स्टेडियम है ना। परसों आप खेल रहे थे ना तो पार्क में। हाँ है ना, आप देखे थे? हम देखा था। खेलना चाहिए, कोई बात थोड़ी से। नीचे में आप खेले थे फुटबॉल, है ना। कहाँ पे थे? परसों एक्चुअली हम भी छुट्टी कर लिया था, तो परसों मतलब क्या है, हम घूम रहे थे, तो घूमते घूमते आदमी गर्मी में तो पार्क में ही बैठेगा, पार्क में हम चले गए। अब वो छोड़ के यहाँ पे आते हैं। इनपुट CGST और इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST पेड बाय डीलर, ये क्या होगा? इनपुट CGST यहाँ पेड बाय डीलर। देखिए, अगर सिर्फ ये पूछता कि डीलर कितना पे कर रहा है तो आप बोलते आउटपुट माइनस इनपुट, लेकिन ये नहीं पूछा कि डीलर कितना पे कर रहा है। अब आपका सवाल का जवाब आ गया। जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे तो आप नहीं बोले थे कि मतलब जो है दिलाने का मतलब क्या होता है। तो दिलाने का मतलब क्या होता है, पैसा दे के दिलाना। अगर उसके अलावा कुछ और होगा तो क्वेश्चन में मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन मतलब होगा ना। तो अगर सिर्फ यहाँ पे लिखा होता क्या, सिर्फ यहाँ पे लिखा होता इनपुट CGST इनपुट SGST, मतलब यहाँ पे अगर सिर्फ लिखा रहता है कि मतलब क्या सर आपका GST पेड बाय डीलर, तो फिर आंसर क्या होता बताइए, आउटपुट माइनस इनपुट। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया, इनपुट CGST इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST, तो क्वालिफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अमाउंट पूछ रहा है, जो अमाउंट वो क्या कर रहा है सर आपका, पे कर रहा है किसको, होल सेलर को। आया बात समझे ना, नहीं समझे? हाँ। अनक्वालिफाइड अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि वट अमाउंट डीलर इज पेइंग टू द गवर्नमेंट, और क्वालिफाइड अगर है तो जो क्वालिफाइड है मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका वो है। तो अनक्वालिफाइड अगर रहेगा डीलर का बात तो मतलब क्या हो जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड है इनपुट CGST इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST। तो डीलर जो इनपुट CGST पे किया वो क्या था आपका 540 था, और डीलर जो मतलब क्या सर आपका इनपुट SGST पे किया वही मतलब क्या था आपका 540 था। तो पहला वाला का आंसर मतलब क्या हो गया सर आपका दोनों का 540, और मतलब क्या सर आपका 540। यहाँ तक ठीक है ना, इसलिए पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। अब क्या लिख रहा है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर।
देखो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय द डीलर। तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो डीलर मतलब कलेक्ट किया वो मतलब क्या सर आपका 621 कॉमा मतलब क्या सर आपका 621। देखो अगर सिर्फ पूछता कि डीलर इनपुट GST कितना पे किया तो आंसर कितना होता 1080। अगर सिर्फ पूछता कि डीलर जो है वो आउटपुट GST कितना कलेक्ट किया तो मतलब क्या होता सर आपका 1242। लेकिन अलग अलग करके पूछा है तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका अलग अलग लेना पड़ेगा। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय डीलर। ये क्या होगा? तो दोनों को ऐड कर लो। द नेट CGST एंड SGST पेड बाय द डीलर। तो होना चाहिए मतलब क्या, एक बार चेक कर लीजिए, नेट CGST या नेट SGST पेड बाय डीलर होना चाहिए 0। बुक निकालिए एक बार। तो नेट CGST पेड बाय डीलर 0 इसलिए होगा ना सर क्योंकि मतलब क्या है ना सर आपका जो वो इनपुट GST पे किया वो इनपुट GST तो वो मतलब क्या किया सर आपका माइनस करके मतलब क्या सर आपका रख लिया, और जो एक्स्ट्रा पे किया वो पेमेंट उसको कहाँ से मिला सर आपका कंज्यूमर के पास से मिला। इसलिए मतलब क्या है सर आपका नेट CGST SGST जो डीलर पे किया वो मतलब क्या है सर आपका 0, और टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर मतलब क्या कर रहा है पे कर रहा है वो क्या है, वो आपका मतलब क्या है प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया। नेट वाला आंसर एक बार फिर से मतलब क्या सर आपका जब बुक मिलेगा आपको तो आप मतलब क्या सर आपको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, तो चार्ट बना दीजिएगा तो सारा का सारा काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ ₹7,500 पेइंग GST एट द रेट मतलब क्या सर आपका 5%। ही सेल्स द फर्निश्ड प्रोडक्ट टू डीलर एट 40% प्रॉफिट। इफ़ द परचेज एंड द सेल्स बोथ आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST फॉर द फर्निश्ड प्रोडक्ट इज़ 12%। फाइंड, क्या फाइंड करना है? द इनपुट GST। अब यहाँ पे आ जाइए, काम करते हैं आराम से। सॉरी, मैन्युफैक्चरर बाइज रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 7,500 पेइंग GST एट रेट ऑफ मतलब क्या सर आपका 5%। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये है मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर भी मतलब क्या कर रहा है सर आपका कहीं से मतलब क्या सामान खरीद रहा है। तो मैन्युफैक्चरर कहीं सामान खरीदा तो मतलब क्या सर आपका 7,500 में खरीदा सामान, और मैन्युफैक्चरर को भी मतलब क्या है सर आपका 5% मैन्युफैक्चर को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो सामान मतलब चाहिए होता है ना, तो कहीं ना कहीं से मतलब क्या खरीदेगा ना। तो जो भी सामान खरीदा उसमें मतलब क्या लगा सर आपका 5% मतलब क्या सर आपका GST लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हम 7,500, और 7,500 के ऊपर मतलब क्या है 5% GST अगर होगा तो कितना हो जाएगा 10% का मतलब होता है आपका 750। तो 10% का हाफ जो होगा वो मतलब क्या है 5% होगा। तो 750 का हाफ कितना होगा 375। अगर हम 700 का आधा करेंगे तो क्या होगा सर आपका 350 होगा। 50 का आधा करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 25 होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 375। तो ये क्या हो गया सर आपका, ये अमाउंट हो गया इनपुट GST किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि ये GST देने के बाद वो मतलब क्या सर आपका रॉ मटेरियल्स का इनपुट किया अपना फैक्ट्री में। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे एक डीलर आ गया, इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो डीलर को मतलब क्या सर आपका, देखिए GST को समझ जोड़िएगा। प्रॉफिट अगर बोला है तो प्रॉफिट मतलब क्या सर आपका इस चीज़ के ऊपर है, GST को बस अलग से निकाल के मतलब क्या करना है सर आपका रख देना है, ठीक है ना। तो ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट में अगर बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है डीलर को 7,500 प्लस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 40% ऑफ मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7,500। तो अब ये बताइए 10% कितना होगा 7,500 का 750। तो 750 प्लस 750 कितना हो गया सर आपका 1,500 प्लस 1,500 कितना हो गया सर आपका 3,000। तो 7,500 प्लस मतलब क्या सर आपका 3,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर आपका
10,500 हो जाएगा। क्लियर, सही है। तो ये मतलब क्या कर रहा है, बेच रहा है कितना, 40% प्रॉफिट में। इफ़ द परचेज एंड द सेल्स बोथ आर इंटरेस्टेड, अगर परचेज भी मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट रेट है और सेल्स भी मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट रेट है ना। एंड द रेट ऑफ GST फॉर द फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 12%। ओके, एंड द रेट ऑफ GST फॉर द फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 12%। तो यहाँ तो 5% लगा था, यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा सर आपका 12%। तो अब देखिए, जो जगह में अब तक कौन बैठ के था, डीलर बैठ के था, वो जगह में अब कौन बैठ गया सर आपका, मैन्युफैक्चरर। तो आइडिया ये है कि जो बीच में है उसके साथ वैसे ही डील करिएगा जैसे अब तक हम लोग बीच वाला के साथ मतलब क्या सर आपका डील करते हुए आए हैं। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है ना, क्लियर है एकदम। और इस पे GST 5% है इसमें, और फिनिश प्रोडक्ट पे GST मतलब क्या सर आपका 12% है। तो 12% अगर है तो आप ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका 10,500 का 12% कितना निकलेगा, 10,500 का 10% निकलेगा 1050, 10,500 का 1% निकलेगा 105, फिर 1% निकलेगा मतलब क्या सर आपका 105। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 + 5 10, 0 रिटर्न 1 कैरी, क्या हो चुका सर आपका 6, ठीक है ना। 1 + 1 2, फिर यहाँ पे क्या सर आपका 1, तो क्या निकला 1260। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। आइडिया समझ में आया। बीच में जो है उसके साथ वैसा ही डील करेंगे जब जैसा हम लोग अब तक मतलब क्या सर आपका डीलर के साथ मतलब क्या सर आपका डील करते हुए मतलब क्या सर आप कहाँ हैं। और 4 लेवल अगर हो जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, लेकिन सवाल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे सर आपका उस कॉम्प्लिकेशन को मतलब क्या डील कर सकते हैं। तो अब बोला क्या है, देखिए फाइंड, अच्छा सबको डिवाइड करना पड़ेगा तो सवाल के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर कितना पे किया है सर, देखिए ये टैक्स पे किया मैन्युफैक्चरर, तब जाके रॉ मटेरियल उसका दुकान में मतलब क्या सर आपका इनपुट हो पाया। तो एक इनपुट टैक्स किसके रेफरेंस से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर कितना पे किया 375। पहला आंसर मतलब क्या सर आपका हो चुका, चलिए वेरी गुड। और सब में रुपीज़ लगे या रुपीज़ हम नहीं लगा रहे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा है, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर बेच रहा है तो भले ही ये मतलब क्या हो सर आपका डीलर के लिए इनपुट हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए ये टैक्स तो मतलब क्या सर आपका आउटपुट है ना, क्योंकि ये टैक्स मैन्युफैक्चरर मतलब क्या कर रहा है सर आपका जब ले रहा है तभी सामान का मतलब क्या हो रहा है सर आपका आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है सर आपका आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। सो व्हाट इज़ द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो आंसर क्या सर आपका, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1260। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, नाउ कम हियर, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके लिए डिवीजन करना पड़ेगा, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बताइए क्या होगा। उसके लिए क्या सारा इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है, उसके लिए सारा इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, जो कि इनपुट मैन्युफैक्चरर का जो मतलब क्या था आपका इनपुट GST था उसका भी 2 पार्ट करना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरर के लिए जो मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST था उसका भी क्या करना पड़ेगा सर आपका 2 पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेल तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका इंटरेस्ट रेट है ना। तो जो भी होगा वो मतलब क्या है सर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मतलब क्या सर आपका इक्वली मतलब क्या सर आपका डिवाइड होगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप ये बताइए व्हाट इज़ द हाफ ऑफ 375। आराम से देखिए 300 का आधा कितना होता है 150, ठीक है। 70 का आधा कितना होता है 35, ठीक है ना। तो 150 और 35 कितना हो जाएगा सर आपका 150 और 35 कितना हो जाएगा सर आपका 185। अब 185 में क्या है सर आप 2.5 रुपये ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सर आपका 187.5। तो 187.5 जाने वाला है किसको सर आपको बताइए 50, और यहाँ पर भी क्या है सर आपका 187 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 50। तो ये हो गया आपका इनपुट CGST किसके हिसाब से, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, और ये हो गया आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST किसके हिसाब से सर आपका मैन्युफैक्चरर के हिसाब से।
अब पैसा वाला हिसाब आ गया तो यहाँ भी 0 0 देना पड़ेगा, चाहे कन्फ्यूजन ना हो। पैसा वाला हिसाब अगर है तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, चाहे कन्फ्यूजन मतलब क्या आपका ना हो, है ना। क्योंकि हम लोग लाइक डेसिमल को ऐड कर सकते हैं, लाइक डेसिमल को मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। नहीं ऐसे अच्छा अब यहाँ बताइए ये है सर 1260 का आता कितना होता है 1260 का 630 है ना। तो ये 630 व्हाट इज़ द 630 विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर 1630 इज़ मतलब क्या है सर आपका आउटपुट GST CGST विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरर। अदर 630 इज़ मतलब क्या सर आपका आउटपुट है CST विथ रिस्पेक्ट टू मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब जो सवाल पूछ रहा था वो सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या पूछा है बताइए। द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या करेगा इस बार, क्योंकि मैन्युफैक्चरर बीच में है तो मैन्युफैक्चरर क्या पे करेगा, 630 मैन्युफैक्चरर विल पे हिज आउटपुट GST माइनस हिज इनपुट GST टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को डिफ्रेंशिएट अगर कर दिया तो फिर मतलब क्या सर आपका वो स्टेट गवर्नमेंट पूछा है क्या, नहीं सेंट्रल का अलग पूछा और क्या सर आपका स्टेट का मतलब क्या सर आपका अलग पूछा है। तो स्टेटमेंट लिखना मतलब क्या सर आपका बहुत ज़रूरी है। कैसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ आउटपुट CGST माइनस मतलब क्या सर आपका आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट माइनस इनपुट होता है ना, जब सेंट्रल का मामला है तो सेंट्रल का आउटपुट माइनस इनपुट, जब स्टेट का मामला है तो मतलब क्या सर आपका स्टेट का आउटपुट माइनस इनपुट। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, ये 630 में से क्या करना पड़ेगा सर आपका, मतलब 187.50 मतलब क्या माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि 187.50 ऑलरेडी वो क्या कर चुका है सर आपका दे चुका है ना। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 630.00 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 187 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 00, उसके बाद क्या सर आपका 00 कैंसिल, अच्छा सॉरी 50 था 50। तो 100 अगर बना तो मतलब क्या सर आपको यहाँ बच गया 50, लेकिन अगर ये 100 बना तो फिर ये पार्ट क्या बन गया सर आपका 29 बन गया। 29 अगर बना तो मतलब क्या सर आपका 9 माइनस 7 क्या हो गया सर आपका 2, ठीक है। और 29 अगर बना तो ये पार्ट 2 है, तो फिर यहाँ से 1 कैरी करना पड़ेगा। तो 1 to 12 हो चुका, 12 माइनस 8 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये 12 बन गया था इसका 2 जो इमेजनरी है, तो उसके बाद यहाँ पे 5 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 4, तो 442.50। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो मैन्युफैक्चर पे किया वही मतलब क्या सर आपको 442.50, और सेंट्रल को जो पे किया वही मतलब क्या सर आपका 442 मतलब क्या सर आपका 50। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। तो क्या समझ में आया, बात जो है वो क्या है सर आपका आइडिया क्या है, बात मैन्युफैक्चरर का नहीं है, बात मतलब क्या सर आपका डीलर का नहीं है, बात मतलब क्या कंज्यूमर का नहीं है। क्योंकि अब तक जिस जगह में डीलर खड़ा था ये सब मतलब क्या सर आपको उस जगह में किसको खड़ा कर दिया, मैन्युफैक्चरर को मतलब क्या सर आपका खड़ा कर दिया। नहीं समझे बात क्या बोलें। इसलिए हकीकत क्या होता है, एसेंस में होता है, एग्जाम्पल में भी नहीं होता। लेकिन एग्जाम्पल से मतलब क्या होता है, चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका एसेंस मिलता है। तो इसलिए असल हकीकत को देखा भी नहीं आ सकता, सुना भी नहीं आ सकता। नहीं समझे, नहीं तो बताओ रिजॉल्व करो। कन्फ्यूजन है ना कि जहाँ पे अब तक कौन खड़ा था, डीलर खड़ा था, वहाँ पे वहाँ वही सेम जगह पे खड़ा कर दिया मतलब क्या सर आपको मैन्युफैक्चरर को। और जैसा हम लोग डीलर के साथ डील कर रहे थे वैसा हम लोग डील किया किसके साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, है ना। अब आ जाइए, एक मतलब क्वेश्चन का आंसर बच गया, द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। और देखिए जहाँ पे कंज्यूमर खड़ा था वहाँ पे कौन कौन खड़ा हो गया, डीलर। तो व्हाट विल बी द अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। द अमाउंट पेड विल बी मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका ना हो। समझ रहे बात क्या बोला, नहीं चलेगा। प्रॉपर ही आपको लिखना पड़ेगा, डीलर क्या पे कर रहा है सर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST ऑफ द मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर। तो यही सब चीज़ हम लोग सेलिंग प्राइस को SP करके लिखेंगे तो SP करके आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको SP ऑफ मतलब क्या सर आपका मैन्युफैक्चरर लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना।
और आउटपुट GST ऑफ मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर, आपको मैन्युफैक्चर लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद एक लेवल डाउन जब आइएगा तो एक आउटपुट GST डीलर के रेफरेंस से भी होगा और एक सेलिंग प्राइस मतलब क्या सर आपका डीलर के रेफरेंस से ही मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अलग अलग है, यहाँ पे आउटपुट GST मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। तो सेलिंग प्राइस अगर है तो किसके हिसाब से सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस है, डीलर के हिसाब से कॉस्ट प्राइस है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आज ये बात को मतलब क्या आगे से समझते हैं। मैन्युफैक्चरर सेल्स अ टीवी टू अ डीलर, ठीक है। अब यहाँ फिर से अपना नॉर्मल रास्ता पकड़ लिया, मैन्युफैक्चरर है और मतलब क्या सर आपका डीलर है, फिर से अपना नॉर्मल जो रिदम है वो मतलब क्या सर आपका पकड़ लिया, और कौन है, कंज्यूमर है ना। जैसे पहले हो रहा था मैन्युफैक्चरर होता, डीलर होता, और मतलब क्या सर आपका कंज्यूमर मतलब क्या सर आपका हो रहा था। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके, आते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है सर आपका, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स, अ मैन्युफैक्चरर ढकी, सॉरी एक मिनट। तो लिखा गया है सर आपका, सॉरी लिखा ये है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स टीवी टू अ डीलर फॉर रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 18,000। मैन्युफैक्चरर मतलब क्या हो रहा है सर आपको टीवी को सेल कर रहा है डीलर को कितना में सर आपका 18,000 में। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 18,000 रुपये मतलब क्या सर आपका लिख दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एंड द डीलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ मतलब क्या सर आपका 1500। ओके, ये भी लिख दिया। 1500 का प्रॉफिट करके अगर बेचेगा तो कितना है बेचेगा वो, देखिए डीलर का सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द डीलर प्लस मतलब क्या सर आपका प्रॉफिट ऑफ डीलर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना बताया सर आपका 1500 अगर बताया तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 19,500 रुपया उसका मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या पता करना पड़ेगा, इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट और अनलेस मेंशन अदरवाइज, हम लोग सेल्स तो मतलब क्या कहते हैं इंट्रास्टेट ही मानते हैं ना। इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ GST मतलब क्या सर आपको 12%। चलिए इतना जानने के बाद हम लोग जो काम करते हैं वो काम मतलब पहले क्या करें, कर लें, ठीक है ना। तो इसमें इसके ऊपर GST जो लगेगा वो GST देने के बाद डीलर मतलब क्या करेगा सर आपका सामान का इनपुट करेगा तो वो होगा इनपुट GST, और इसके ऊपर GST जो लगेगा वो GST देने के बाद सामान का मतलब क्या होगा सर आपका आउटपुट होगा, तो वो होगा मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST। और GST का रेट मतलब क्या है, अनलेस मेंशन अदरवाइज, दोनों केस में क्या मानते हैं सर आपका GST के रेट से नहीं मानते हैं ना। लेकिन इससे पहले वाला एग्जाम्पल में अदरवाइज मेंशन था, पहला केस में GST क्या था सर आपका 5% था, दूसरा केस में GST मतलब क्या था सर आपका 12% था या 18, हम कुछ जो भी था अलग अलग था, हमको याद है, ठीक है ना। तो 12%, तो आप बताइए 10% कितना हो जाएगा, 10% आपको हो जाएगा 1800, 1% कितना होगा सर आपका 180, 2% कितना होगा सर आपका 180 प्लस 180 कितना होगा सर आपका 0, 8 + 8 16, 6 रिटर्न 1 कैरी, तो 8 + 3 क्या हो चुका सर आपका 11, 1 रिटर्न 1 कैरी, तो क्या हो गया सर आपका 2160, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2160 मतलब क्या सर आपका लिखा, और ये क्या हो गया। जनरली हम लोग क्या करते हैं सर आपका जो बीच में रहता है हम लोग उसी के रेफरेंस से मतलब क्या करते हैं बात करते हैं। तो बीच में मतलब क्या सर आपका डीलर है, तो डीलर के रेफरेंस से ये मतलब क्या सर आपका इनपुट GST है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ, लेकिन मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस से ये मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST है। ये हम लोग कब समझ में आया, जब हम लोग इससे पहले वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए। नहीं समझे बात क्या आप लें, क्योंकि भले ही ये GST देखिए इसके लिए सामान का इनपुट हो रहा है, लेकिन ये GST रिसीव करने के बाद इसके लिए तो सामान का मतलब क्या आउटपुट हो रहा है ना। तो ये इनपुट GST है, लेकिन किसका रेफरेंस से, डीलर के रेफरेंस से। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस से बात करेंगे तो मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST है। लेकिन इसमें कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका नहीं होना है, जो बीच में रहता है उसी के रेफरेंस हम लोग क्या करते हैं सर आपका बात करते हैं। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो इंट्रास्टेट है तो ये GST का मतलब क्या सर आपका 2 पार्ट तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे 2160 लिखा, तो 2160 का हाफ ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1080। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1080, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 1080।
तो ये मतलब क्या हो गया, इनपुट CGST, सॉरी आई लिख दिया हम, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इनपुट SGST। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। अगर 12% यहाँ पे रेट था तो 12% रेट तो यहाँ पर भी होगा ना। तो 10% कितना हो गया सर आपका 1950, 1% 195, फिर 2% मतलब क्या सर आपका 195, 5 + 5 10, 0 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 1 कैरी। तो 9 9 18, 18 और 6 कितना हो गया सर आपका 24, 9 9 18, 18 + 6 इज हाउ मेनी 24 ना। तो 4 रिटर्न, फिर मतलब क्या सर आपका 2 कैरी, ठीक है ना। अगर 2 कैरी है तो 9 + 2 इज़ 11, 11 + 2 इज़ हाउ मेनी, 9 + 2 11, 9 2 11 होता है ना, 11 और 2 कितना हो गया सर आपका 13, है ना। तो 3 1 कैरी, 1 + 1 मतलब क्या सर आपका 2, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2000 आउटपुट, है ना। आउटपुट GST मतलब क्या है सर आपका 2340, हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 340 का अगर आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, तो 1170, 1170 1170, 1170 मतलब कितना हो चुका सर आपका 117 मतलब क्या है सर आपका 0। ये CGST, ये मतलब क्या है सर आपका SGST। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अब जो आपको चाहिए था सारा कुछ मतलब क्या है सर आपका मिल गया। जो सवाल पूछेगा वो सवाल का जवाब मतलब क्या है सर आपका निकाला जा सकता है। तो क्या पूछा है देखिए, आराम से समझिएगा। द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले ऐसे पूछिएगा कि डीलर क्या पे करता है। डीलर पे करता है आउटपुट माइनस इनपुट। तो डीलर मतलब क्या है सर आपका स्टेट गवर्नमेंट को क्या पे करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। एज सिंपल एज मतलब क्या है सर आपका दैट। तो ये दोनों का जो फर्क होगा, वेरी गुड, 1170 माइनस मतलब क्या है सर आपका 1080। लेकिन जो बोल रहे हैं वो लिखना, मतलब क्या है सर आपका बहुत ज़रूरी मतलब क्या है सर आपका है। समझ रहे बात क्या बोला ना, 90 ना। तो चलिए 90। तो अगर ये पूछेगा कि सेंट्रल को कितना पे करे तो भी 90 आएगा। द अमाउंट ऑफ GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, सवाल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ था अमाउंट ऑफ GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पूछ रहा है सेंट्रल रिसीव कितना कर रहा है, टोटल GST तो रिसीव नहीं करेगा। अगर ये पूछता गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है तो आंसर होता गवर्नमेंट इज़ रिसीविंग आउटपुट GST। और ये पूछेगा अगर कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट इज रिसीविंग मतलब क्या सर आपका आउटपुट SGST। और अगर ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो मतलब क्या होगा सर आपका आउटपुट CGST। तो आउटपुट CGST कितना है। तो पहला वाला एग्जाम्पल जाके थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद आ जाइए। द अमाउंट रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है अल्टीमेटली। तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ अल्टीमेटली रिसीविंग नॉट आउटपुट SGST। तो आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट SGST, फिर आंसर लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 117, फिर से हो गया आपका मतलब क्या सर आपका 1170। अब आगे आ जाइए। द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द TV, सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर प्लस मतलब क्या सर आपका आउटपुट GST। तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। वो हो जाएगा आपका 19500 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2340। तो 0 4 5 + 3 इज हाउ मेनी 8, 9 + 2 इज हाउ मेनी 11, 1 रिटर्न 1 कैरी। तो क्या हो चुका सर आपका 21,840, है ना। तो ये चौथा आंसर मतलब क्या सर आपका आ गया 21,840। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है सर। अब आगे आ जाइए। अब नंबर 8 करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ये सब प्रैक्टिस क्या है सर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होलसेलर, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा बिंग मतलब क्या सर आपका 1600। उसका क्या मतलब हुआ, आपको
कोई भी दुकान में जाते हैं, चाहे होल सेलर के शॉप में जाए, चाहे आप मतलब क्या सर डीलर के शॉप में जाए, तो मतलब क्या होता है, एक प्राइस टैग होता है जिसमें प्राइस मतलब क्या होता है लिखा हुआ होता है। तो प्राइस टैग में नहीं, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता है। तो प्राइस टैग में जो मतलब क्या होता है सर आपका प्राइस लगा रहता है, वो प्राइस को कहा जाता है मतलब क्या प्रिंटेड प्राइस, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मार्क प्राइस। अब जो बेच रहा है उसके दिल के ऊपर है, वो चाहे तो उसके ऊपर डिस्काउंट दे भी सकता है और चाहे तो उसके ऊपर डिस्काउंट मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं होल सेलर, सबसे ऊपर वही है अभी। तो अ शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम अ होल सेलर। तो होल सेलर से खरीद कौन रहा है सर आपका, खरीद रहा है मतलब क्या सर आपका शॉपकीपर, ठीक है ठीक है। और क्या लिखा है सर आपका, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द कैमरा इज़ मतलब क्या सर आपका 1600। तो हम क्या लिखा, पी पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1600। तो क्या वो 1600 पे खरीद रहा है, नहीं, वो कितना में खरीद रहा है सर आपका 20% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका सेलिंग प्राइस माइनस इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1600 माइनस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 20% ऑफ मतलब क्या सर आपका 1600। यहाँ तक ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20%, 10% होगा 160, 20% होगा 320, है ना। तो आप ये समझिए, अगर 1600 में से अगर 300 निकाल ले तो कितना बचेगा सर आपका 1300 में से 1280, वेरी गुड। तो जो प्राइस आया वो मतलब क्या सर आपका 1280 आया। अब जो टैक्स लगेगा वो मतलब क्या सर आपका इस प्राइस के ऊपर लगेगा, ये तो मतलब क्या कंफर्म है ना। तो ताकि ज़्यादा कंजस्टेड ना हो जाए तो इसको मतलब क्या कहते हैं सर आपका नीचे मतलब क्या कहते हैं उतार देते हैं। ये वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर मतलब क्या सर आपका कैमरा को मतलब क्या बेचा, कौन बेचा, होल सेलर बेचा। और ये वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर मतलब क्या सर आपका शॉपकीपर कैमरा को मतलब क्या सर आपका ख़रीदा, है ना। और प्राइस क्या है सर आपका 1280। तो लिखना बहुत कुछ पड़ेगा, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस। तो शॉपकीपर आज झमेला नहीं किया, बोला जो होल सेलर प्रिंटेड प्राइस ला के रखा था उसी में क्या करते हैं बेच देते हैं। तो होल सेलर जो प्रिंटेड प्राइस ला के रखा था वो मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर इक्वल्स टू क्या है, प्रिंटेड प्राइस के बराबर था। तो मतलब क्या सर आपका 1600 के मतलब क्या सर आपका बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1600। अभी तक ठीक है, अभी तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ओके फाइन। अब क्या लिखा है, इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट और अनलेस मेंशन अदरवाइज। हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका सेल्स को इंट्रास्टेट ही मानते ना, और कुछ तो मतलब क्या करते नहीं मानते ना। तो मतलब क्या सर आपका 12% है। तो शॉपकीपर के रेफरेंस से अगर बात करेंगे तो इस अमाउंट के ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी होगा। और शॉपकीपर के रेफरेंस से अगर बात करेंगे तो इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा वो मतलब क्या सर आपका आउटपुट जीएसटी होगा, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी देने के बाद सामान दुकान का सामान में इनपुट हो रहा है, और इसके ऊपर जीएसटी लेने के बाद दुकान से मतलब क्या हो रहा है सर आपका सामान आउटपुट मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो व्हाट इज़ द 12% ऑफ मतलब क्या है सर आपका 1280। तो 10% कितना होगा 128, इसका हाँ 120, ठीक है। 1% कितना होगा 28, सोच के बोलिएगा। 12.80 हाँ ना। तो 12.80 यहाँ पे लिखा, फिर और 1% कितना होगा सर आपका 12 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 80 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो 0 8 + 8 मतलब क्या सर आपका 16 16 मतलब क्या सर आपका 1 कैरी, ठीक है ना। 1 यहाँ पे कैरी कर दिया तो 9 + 4 कितना हो चुका 9 + 4 9 + 4 13 3 रिटर्न, फिर क्या है सर आपका 1 कैरी। तो 3 + 2 मतलब क्या है सर आपका 5 153 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 60। तो 153.60 ये क्या निकला सर आपका इनपुट जीएसटी, वेरी गुड। तो 153.60 इज़ व्हाट 153.60 इज़ मतलब क्या सर आपका इनपुट जीएसटी। अब इसका भी तो 2 पार्ट करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा सर आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका CGST करना पड़ेगा, और मतलब क्या सर आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST करना पड़ेगा, है ना। इनपुट CGST, इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST। तो क्या हो जाएगा, चलिए हाफ करते हैं इसको, है ना।
तो 2 7 का मतलब क्या होता है सर आपका 14, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1 रिमेन किया। 1 3 मतलब क्या होता है 13, 2 6 का मतलब क्या सर आपका 12, फिर 1 रिमेन किया। लेकिन फिर जब 1 रिमेन किया तो यहाँ पे मतलब क्या पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सर आपका 160, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 80। और चेक करने के लिए 76.80 सॉरी, फिर से करके देखते हैं। 0 8 + 8 16, 16 1 कैरी, 1 कैरी अगर है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 13, 3 रिटर्न 1 कैरी, तो मतलब क्या है सर आपका 15। तो चलिए हाफ मतलब क्या सर आपका सही किए थे। तो 76 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 80, ठीक है। तो इनपुट GST भी निकल गया, इनपुट CGST भी निकल गया, और मतलब क्या सर आपका इनपुट मतलब क्या सर आपका SGST भी मतलब क्या सर आपका निकल गया, ठीक है ना। अब तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका आउटपुट GST भी निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ GST? 12% ना। तो 10% इज 10% इज हाउ मच? 160। 2% will be how much? 32. So 160 plus 32 is going to be how much? 160 + 32 192, है ना। फिर से देख लीजिए, क्योंकि इतना सारा मेहनत करने के बाद सम राउंड को मतलब क्या करना नहीं करना है ना। 10%, 1%, 1% सब मिला के 12%, तो मतलब क्या सर आपका 2 रिटर्न 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 2 इज हाउ मेनी 9, तो हो गया मतलब क्या सर आपका 192। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका आउटपुट मतलब क्या सर आपका 192। अब 192 को हाफ़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 100 को अगर हाफ़ करेंगे तो मतलब क्या है 50, 90 को हाफ़ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 45, तो 92 को हाफ़ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 46, यानी कि मतलब क्या है 46। 50 + 46 हाउ मेनी? 96 50 + 46 इज़ 96, है ना। ओके 96 और 96 करके एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। 2 यहाँ पे 1 कैरी है ना, तो 192 हो जाता है। कितना बोले थे आप? 96, है ना। तो यहाँ पे लिखा 96 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 96। ये मतलब क्या सर आपका आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अब जो भी सवाल पूछेगा लगभग सारा अभी तक जो तब ये 4 से सारा सवाल का आंसर तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ ही जा रहा है ना। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। GST paid by the shopkeeper to the central government. GST paid by the shopkeeper to the central government. GST paid by the shopkeeper to the central government. 96 यहाँ पे कंज्यूमर भी है, सॉरी कंज्यूमर लिखते हैं। GST paid by the 96. shopkeeper, फिर सोच के बोलिए। देखिए आपको बेसिक आइडिया क्या बताया था। शॉपकीपर होलसेलर को जो GST देता है, जब कंज्यूमर से वो GST लेता है तो वो GST अपने पास रख लेता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा जो GST होता है वो जाके मतलब क्या करता है गवर्नमेंट को देता है। तो क्या सवाल क्या है फिर से सुनिए। इनपुट आउटपुट SGST माइनस आउटपुट CGST माइनस आउटपुट हाँ, GST पेड बाय द शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। ये करेंगे तो पहला सवाल का जवाब मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो चलिए इस बार जवाब हम निकालेंगे नहीं, उसके बाद क्या बोला है, जवाब निकालने का रास्ता यहाँ पे मौजूद है। GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बोलता GST रिसीव बाय द गवर्नमेंट तो आंसर क्या होता सर आपका 192। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है GST रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आंसर क्या होगा सर आपका 96। वेरी गुड। लेकिन आपको लिखना पहले क्या लिखना पड़ेगा, द अमाउंट रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद आउटपुट CGST, और उसके बाद लिखना पड़ेगा कि दैट इज़ इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 96 आ जाइए। वेरी गुड। और कोई सवाल पूछा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा इतना ही तक किए थे हम लोग, कोई बात नहीं सर। बेसिक आइडिया आपको मिल गया ना सर, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। एक बार देखिए ना, अगर बुक मिल जाए शायद तो